अच्छा चलिए ये बताइए कि ब्रांडी उर्फ हकीकत सिंह से आपका क्या संबंध है? ये ब्रांडी का इस केस के साथ क्या लेना देना है? ब्रांडी का ड्राइविंग लाइसेंस हमें मर्डर स्पॉट पे मिला और मर्डर के पहले और 3 दिन बाद 726 बार लगातार नेकी जी और ब्रांडी फोन पर बात कर रहे थे। पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि मैंने मर्डर किया है। नहीं 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 नहीं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। पर आपको कुछ रिश्तेदारों से और बहुत सी जगह से कुछ जानकारी हासिल की है, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली और कुछ जानकारी के लिए हमें आपसे भी पूछताछ करनी है। लेकिन नेकी वहां मेरे सामने थी और 2 बाइक सवार ने गोली मार के भागे भी थे। आपने गोली चलते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने सुना था और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा सुखविंदर। इंसान एक ऐसे समाज में जी रहा है जहां किसी को ये नहीं पता कि कौन कब कहां किसके साथ क्या कर दे। ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल्स हमारे ही समाज के बीच हम जैसे लोगों में ही छुपे होते हैं। कारण चाहे जो भी हो, पर अक्सर इसके पीछे एक पहेली होती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे क्राइम के बारे में है जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। रास्ते इंसान के पास और भी होते हैं, पर जब इंसान अपनी इंसानियत का साथ छोड़ देता है तो वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक पुणे के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इंद्रजीत सिंह के घर की। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था 5 दिसंबर की रात जब इंद्रजीत सिंह का बड़ा बेटा गुरविंदर सिंह फॉरेन से अपनी जॉब से छुट्टी लेकर अपने घर अपने परिवार से मिलने पुणे आया था। बाऊजी और बीजी ने खाना खा लिया? हाँ, बाऊजी और बीजी जल्दी खाना खा लेते हैं और बीजी की तबीयत खराब है इसलिए वो लोग जल्दी सोने चले गए। और वैसे भी जब से भैया छुट्टी लेकर आए हैं तब से बाऊजी और बीजी दोनों पूरा दिन भैया से बात करने में ही लगे रहते हैं। अब क्या करूं सुखविंदर, अपने परिवार को इतने साल के बाद मिल रहा हूं, वक्त का पता ही नहीं चलता। अब सुखविंदर, मुझे एक बात करनी थी। बाऊजी और बीजी तुम्हें लेकर काफी परेशान रहते हैं। पता है भैया, पर क्या करूं, अभी मैं सब ठीक करने में ही लगा हुआ हूं। तुम्हारा जॉब में जो हुआ वो सही नहीं हुआ। अब एक ही परेशानी का गाना कब तक गाएंगे सब? देखिए भैया, मैं जानता हूं गलती हुई थी मुझसे, पर मैंने वापस दुबई जाकर सेटल होने का सोचा है। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेरी दुबई में जॉब लग चुकी है भैया और कुछ ही वक्त में मैं और नेकी दोनों वहीं सेटल हो जाएंगे। बाऊजी और बीजी यहाँ अकेले पड़ जाएंगे। हाँ जीजी, मैं भी इन्हें यही कह रही थी कि मैं यहीं रुक जाती हूँ। मतलब बाऊजी और बीजी का ख्याल रखने के लिए कोई तो होगा। कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों वहीं रहेंगे और कुछ वक्त के बाद मैं बाऊजी और बीजी को भी वहीं बुला लूंगा। थोड़े समय की बात है बस। आप भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो परिवार के भलाई के बारे में सोच रही थी। वैसे भी अपनों से दूर रहने की आदत नहीं है मुझे। नेकी, सुखविंदर जो कह रहा है वो कुछ सोच समझ कर कह रहा होगा ना। खैर, इसकी चर्चा तो होती रहेगी। वैसे हम बाऊजी और बीजी की सलाह भी ले लेंगे। ठीक है। अच्छा,
सबका खाना हो गया है तो बाहर टहलने जाते हैं। आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और खाना भी पच जाएगा। ठीक है। अरे भैया, आप भी चलिए ना, यहाँ टहलने का मजा अलग है। ठीक है, आप लोग जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है। तो भैया, कैसा लग रहा है यहाँ इतने सालों के बाद? कुछ नहीं बदला यहाँ पर। अपनी देश की बात ही अलग है। हाँ जी जी, बहुत याद आएगी यहाँ की। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। सॉरी। तुम दोनों बातें करो, मैं वापस जाता हूँ। मुझे कुछ काम है और नींद भी आ रही है। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। देखो, हम दुबई जा रहे हैं, ये फाइनल है। सुखविंदर! 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 सुखविंदर उठो! उठो! सुखविंदर उठो! उठो सुखविंदर! सुखविंदर उठो! सुखविंदर उठो! बंदूक की गोली की आवाज सुन के गुरविंदर सिंह रोड की तरफ भागे और देखा कि सुखविंदर खून से लथपथ रोड पे पड़ा हुआ था। नेकी उसके पास चीख चीख के रो रही थी। तभी दो बाइक पे बैठे युवक वहां से गुजरे। नेकी ने उनकी तरफ इशारा करके बताया कि गोली उन बाइक सवार युवकों ने ही चलाई है। गुरविंदर उन बाइक सवार युवकों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे, लेकिन तब तक वो बाइक सवार युवक हाथ से निकल चुके थे। अपने छोटे भाई को इस हालत में देख गुरविंदर वापस अपने भाई की तरफ भागे, लेकिन तब तक सुखविंदर दम तोड़ चुका था। रिटायर्ड चीफ ऑफिसर के बेटे की हत्या का मामला जब अखबार में आया तो पुलिस को ऊपरी दबाव के कारण इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना पड़ा। आप? नमस्ते, नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर सूरज। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। बैठिए। जी माफ कीजिएगा, ऐसे समय में आपके घर आना पड़ रहा है, पर क्या है ना, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। सुखविंदर की हत्या के मामले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। गुरविंदर जी, आप आपके पूरे परिवार को यहाँ बुलाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ सर, लेकिन घर में कोई भी इस कंडीशन में नहीं है कि किसी से भी कुछ भी बात कर सके। आप तो समझदार हैं। घर का छोटा बेटा कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। सबकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं ना। लेकिन आपको जो भी जानकारी चाहिए, आपके जो भी सवालात है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतना तो मैं कर सकता हूं। सुखविंदर की किसी से कोई दुश्मनी या कोई आपसी रंजिश? जी, कुछ दिन पहले जहां वो जॉब करता था, वहां पैसों की हेरा फेरी के लिए केस करके उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं किसी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसके ऑफिस में से कोई शायद हो सकता है जो इस हत्या के पीछे हो। मैं कुछ दिन पहले पूना आया हूं और मैं उसके ऑफिस के कलीग को जानता तक नहीं, लेकिन आप उसके ऑफिस में पूछताछ कर सकते हैं, शायद आपको मदद हो। गुरविंदर जी, आप उसके ऑफिस का पता हमें लाकर दीजिए, हम वहाँ पर पूछताछ ज़रूर करेंगे। जी अभी आया। सर, मुझे लगता है ये मामला उसके ऑफिस से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं करेगी। उनकी इमेज स्टेक पे रहती है।
हाँ, ऑफिस का कोई एम्प्लॉय इसमें शामिल जरूर हो सकता है। तुम एक काम करो, गुरविंदर जी से कार्ड लो और उनके ऑफिस जाके इस पूरे मामले की जानकारी लो और पूछताछ करो। और हाँ, गुरविंदर जी पे भी नजर रखना, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि अभी पुणे आए हैं और पूरा इल्जाम इन्होंने ऑफिस कलीग पे डाल दिया, मुझे लगता है कि हमें इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए कि कहीं इस हत्या में इस परिवार का कोई शामिल तो नहीं। तब तक मैं मर्डर स्पॉट पे जाके तलाशी शुरू करता हूं। सर, मर्डर स्पॉट पे हम बहुत बार जाकर तलाशी कर चुके हैं। कई बार कोई चीज बहुत बारीकी से देखो तब नजर आती है। इंसान ढूंढने पे आए ना तो भूसे के ढेर से सुई भी ढूंढ के निकाल सकता है। लीजिए। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, पर कोई और जानकारी चाहिए होगी तो हम वापस आएंगे और कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको बताते हैं। धन्यवाद। अब इसको क्या हो गया? पुलिस की नौकरी में एक दिन भी इंसान चैन से जी नहीं सकता। हेलो, मैं आज छुट्टी पे हूं, कल थाने आके बात करता हूं, ठीक है? सर, मुझे एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। आपने जो कॉल डिटेल्स मंगवाए थे सुखविंदर सिंह की फैमिली के, वो आ चुके हैं और मुझे लगता है आपको सर एक बार प्लीज़ देख लेना चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट सर। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। इंस्पेक्टर सूरज ने सुखविंदर सिंह केस में जो सुखविंदर की फैमिली के कॉल डिटेल्स मंगवाए थे, उसमें एक चौंका देने वाला सच सामने आया। सुखविंदर की बीवी नेकी ने सुखविंदर की हत्या के 5 घंटे पहले से और उसकी हत्या के 72 घंटे बाद तक एक ही नंबर पे 726 बार बात की थी। पुलिस को इस बात पे शक हुआ कि जिस घर में किसी की डेथ हुई हो, वहां कोई कैसे एक ही नंबर पे इतनी बार बात कर सकता है। जब पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया तो पता चला कि वो नंबर किसी और का नहीं, पर उसी शख्स हकीकत सिंह यानी कि ब्रांडी का निकला, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को मर्डर स्पॉट पे मिला था। पुलिस ने शक के आधार पर नेकी सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला किया। जी, पानी। भाऊजी और बीजी ने कुछ खाया? नहीं, उल्टा खाना पीना कम कर दिया है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, पर क्या बोलूं? सुखविंदर को तो खो दिया मैंने। कहीं भाऊजी और बीजी उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। शुभ शुभ बोलिए जेठ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बहादुर हो, खुद के साथ साथ पूरे परिवार को संभाल के रखा है। मैं देखती हूँ। गुरविंदर जी, सुखविंदर सिंह मर्डर केस में पूछताछ के लिए हमें नेकी नलवाल को अपनी हिरासत में लेना होगा। यह रहा अरेस्ट वारंट। लेकिन नेकी ने कुछ नहीं किया है। वो बेचारा तो अपने पति को खोकर बैठी है, आप इस पे शक कर रहे हैं? हाँ, भला मैं क्यों अपने पति का खून करूंगी? हमने ये तो नहीं कहा कि आपने सुखविंदर सिंह को मारा है। हम तो पूछताछ करना चाहते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आपके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है। आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, रास्ते में है। कानून की काफी जानकारी है आपको, नहीं? अच्छा चलिए ये बताइए कि ब्रांडी उर्फ हकीकत सिंह से आपका क्या संबंध है?
ये ब्रांडी का इस केस के साथ क्या लेना देना है? ब्रांडी का ड्राइविंग लाइसेंस हमें मर्डर स्पॉट पे मिला और मर्डर के पहले और 3 दिन बाद 726 बार लगातार नेकी जी और ब्रांडी फोन पर बात कर रहे थे। पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि मैंने मर्डर किया है। नहीं 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 नहीं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। पर आपके कुछ रिश्तेदारों से और बहुत सी जगह से कुछ जानकारी हासिल की है, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली और कुछ जानकारी के लिए हमें आपसे भी पूछताछ करनी है। लेकिन नेकी वहां मेरे सामने थी और 2 बाइक सवार ने गोली मार के भागे भी थे। आपने गोली चलते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने सुना था और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा सुखविंदर खून से लथपथ गिरा था और नेकी रोककर बताया कि बाइक सवार इस तरफ से भागे थे। इशारा किया था मुझे वो। आंखों देखी चीज पे यकीन करना सीखिए गुरविंदर जी। कई बार देखी और दिखाई चीजें झूठ भी हो सकती है। नेकी से और सुखविंदर के कई रिश्तेदारों से बात करने के बाद पुलिस को यह पता चला कि नेकी और ब्रांडी के बीच गहरे प्यार का रिश्ता था। सुखविंदर को जिसके बारे में पता भी था, लेकिन ये रिश्ता ना टूटे इसीलिए नेकी के और सुखविंदर के परिवार ने ब्रांडी और नेकी को समझा के अलग कर दिया था। लेकिन सुखविंदर की दुबई जाने वाली बात से दोनों खुश नहीं थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर सुखविंदर को अपने प्यार के रास्ते से हटा दिया। जब पुलिस ने ब्रांडी को हिरासत में लिया और उससे पूछा कि उसे हत्या को अंजाम देने के लिए बंदूक कहां से मिली, तब हेलो। हेलो। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों कॉल किया? अरे यार, ये सुखविंदर सिंह तो मुझे दुबई लेके जाने के पीछे ही पड़ गया है। मुझे नहीं लगता ये मानेगा। तू कहीं नहीं जा रही है। तुझसे मैं कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूँ और मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। रह तो मैं भी नहीं सकती, पर क्या करूं? जब से सुखविंदर सिंह और सबको हमारे प्यार के बारे में पता चला है, मुझे ही पता है मैंने ये रिश्ता कैसे कैसे संभाला है। अब तो लग रहा है डिवोर्स ही दे देती हूँ। तू पागल है क्या? हाँ? तू सुखविंदर के प्रॉपर्टी के बारे में सोच। और तुझे डिवोर्स लेके क्या मिलेगा? वो तुझे खर्चा पानी देगा और कुछ नहीं मिलेगा। समझ रही है तू? और तुझे पता है ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और सिर्फ प्यार से नहीं चलती दुनिया। तो तू ही कुछ कर यार ब्रांडी, मैं दुबई नहीं जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं जैसे बोल रहा हूं ना, बस वैसे करती जा। फोन उठा। फोन उठा। हेलो। अरे अरे किधर है? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूं। अच्छा सुन, मुझे एक बंदूक चाहिए। अरे नहीं, वो क्या है ना कि मेरे दोस्त की शादी है, तो मुझे थोड़ी रंगदारी दिखानी थी, हवाई फायर करना था। तुझे तो पता है ना कि मेरी रंगदारी थोड़ी कम हो जाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तू दे रहा है ना? हाँ ठीक है, तो मैं कल लेने आता हूँ। हाँ भाई, परसों दे दूंगा। मेरी नेकी को मुझसे दूर करना चाहता था ना। अब देख मैं क्या करता हूं सुखविंदर सिंह। मेरी नेकी तेरे साथ इसी वजह से क्योंकि तेरे पास प्रॉपर्टी है, पर मेरा प्यार मुझसे दूर नहीं जा सकता। एक बार तू दुनिया से आउट हो गया ना, उसके बाद मैं और नेकी तेरे प्रॉपर्टी पे ऐश करेंगे।
नेकी प्रॉपर्टी की वजह से सुखविंदर सिंह से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। अजीब ज़माना है, लोग प्यार और पैसों के लिए क्या नहीं करते। पुलिस को पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि उस रात जो कार वहां से गुजरी थी, गोली उसमें से ही चलाई गई। अब नेकी और ब्रांडी जेल में है। अगली कहानी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।